भारतीय ई रिक्शा मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मुजफ्फरनगर जिले में ई रिक्शा रूट निर्धारण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की कि मुजफ्फरनगर जैसे छोटे जिले में ई रिक्शाओं का रूट निर्धारित प्रक्रिया पूरी तरह से बंद की जाए। यूनियन अध्यक्ष सुदेश गौतम ने बताया कि आरटीओ विभाग के कर्मचारी और दलाल फिटनेस टैक्स, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के नाम पर ई रिक्शा चालकों से अवैध रूप से भारी वसूली कर रहे हैं। अधिक पैसा न देने पर चालकों का समय भी बर्बाद किया जाता है। उन्होंने बताया कि 4 दिन पहले ट्रैफिक प्रशासन के साथ रूट निर्धारण को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि मुजफ्फरनगर जिला छोटा होने के कारण रूट निर्धारण से ई रिक्शा चालकों का भारी नुकसान होगा और उनका कर्ज बढ़ जाएगा। सुदेश गौतम ने कहा कि पहले से ही ई रिक्शा चालकों पर भारी कर्ज है, इसलिए रूट निर्धारण नहीं होना चाहिए। इसके बजाय उन रिक्शाओं पर कार्रवाई हो जो बिना कागजात के अवैध रूप से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एआरटीओ कार्यालय में भी चालकों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। टैक्स, फिटनेस और लाइसेंस के नाम पर उनसे लूट की जा रही है। ई रिक्शा चालक अपनी रोजी रोटी के लिए काम करता है और जो वो रोजाना 200 से 300 रुपए कमाता है, उसमें से वो रिक्शे की किश्त भी भरता है। यूनियन ने सरकार से अनुरोध किया कि इस समस्या को गंभीरता से लें और ई रिक्शा चालकों के अधिकारों की रक्षा की जाए। मेरा नाम सुदेश गौतम, भारतीय ई रिक्शा मजदूर यूनियन का अध्यक्ष। हमारी मांगे जो ई रिक्शा है, हमारे भी 4 दिन पहले प्रशासन से मीटिंग हुई थी, तो प्रशासन ने उसमें रूट निर्धारित करने की बात की थी। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और हमारे डीएम साहब हैं, इनसे हमारे मजदूरों की रिक्वेस्ट है कि जिला मुजफ्फरनगर शहर बहुत छोटा है और इस पे रूट अगर जो निर्धारित हो गया तो हमारे जो ई रिक्शा चालक है, किसी ने 1 लाख रुपए देकर कर्जे पे ले रखी, किसी ने 50,000 रुपए देकर कर्ज पे ले रखी, तो ये कर्जबंद लोग हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार रूट निर्धारित ना करे और जो रिक्शा इनलीगल है, जो बिना कागजों की है, सरकार उन्हें खत्म करे। और जो हमारी साथ में जो आरटीओ ऑफिस पे जो गलत हो रहा है, जो ई रिक्शा वालों के साथ में जो फिटनेस है और जो हमारे पर टैक्स है और रिक्शा लाइसेंस, उस पे हमारे साथ में लूट की जा रही है और ई रिक्शा जो भी मजदूर है उससे उसके परिवार को हानि और बहुत नुकसान है। तो हम सरकार से यही चाहेंगे कि सरकार मजदूरों की तरफ ध्यान करे, क्योंकि सरकार मजदूरों की इसलिए ध्यान करे क्योंकि जो मजदूर जाता है सुबह से शाम, जो रिक्शा चालक रिक्शा चला के जाता है, वे अपनी रोजी रोटी के लिए जाता है। अगर सुबह शाम तक उसके 200 या 400 रुपए उसके हो रहे हैं तो उसमें उसे किस्त भी देनी है, परिवार का पालन पोषण भी करना है। आज इतना बुरा हाल है कि बिजली का बिल नहीं जाता, घर में आटा तलक नहीं आता और मजदूर जो हमारे ई रिक्शा चालक है वे बड़े दुखी और ये दुखी होकर प्रशासन से यही मांग करते हैं कि सरकार हमारे मजदूरों का ध्यान रखे, क्योंकि हम जो लोग हैं शहर के हर नागरिक को उसके घर तक सुरक्षित पहुंचाते हैं, चाहे हमारी वे बहनें हैं, बेटी है, माताएं हैं। उनको रूट से क्या दिक्कत है? रूट से ये दिक्कत है, अक्सर जो हमारा जिला मुजफ्फरनगर है बड़ा छोटा शहर है, अगर रूट बना दिया गया तो जो ये 200-400 रुपए कमा लेते हैं तो वे भी नहीं कमा पाएंगे। रूट में तो फायदा मिलेगा तुम्हें? नहीं, फायदा तो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि शहर के अंदर अगर जो सही रिक्शा है तो कम से कम 2,500-3 हजार रिक्शा चल रही, उसके अवेज में कुछ लोग ठेके पर रिक्शा चल रही जिन्होंने इसका बिजनेस बना लिया। तो हम ये चाहते हैं सरकार उस बिजनेस को भी बंद करे। जो मजदूर जिसकी आर्थिक कमजोरी है वही व्यक्ति ई रिक्शा चलाने का हकदार हो, ताकि कोई बिजनेस ना इसमें कर सके। और जो रिक्शा क्यों चलाते हैं? देखिए, जो किराए की रिक्शा कुछ लोग मजबूर है वे चलाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो रिक्शा मालिक है या तो वे या उसके रिश्तेदार तक ही वे रिक्शा चलावे, अन्यथा जो रिक्शा किसी ने 100 बना रखी, किसी ने 50 रिक्शा बना रखी, सरकार उन पर अंकुश लगावे। और जो आरटीओ ऑफिस से पास होकर रिक्शा नई निकल रही है तो सरकार उस पर भी ध्यान दे, ताकि शहर की व्यवस्था खराब ना हो। हम भी भाई से, सभी मजदूरों से, रिक्शा वालों से ये कहेंगे कि जो फिटनेस और इंश्योरेंस और जो आपके लाइसेंस पूरा है तो आप शहर में रिक्शा चलावे, अन्यथा आप रिक्शा ना चलावे।